हाय एवरीवन। तो आज यार हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यार बस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, बस क्या होती है उसके बारे में समझते हैं एंड एक्चुअली में कंप्यूटर के टर्म में बस का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सो बस का मतलब है कि आप मल्टीपल चीज़ों को डेटा अगर आपको ट्रांसफ़र करना है ना, तो आप बस जस्ट लाइक अ कलेक्शन ऑफ वायर कह सकते हो। ठीक है, बस का मतलब यही होता है कंप्यूटर के अगर टर्म्स में मैं बात करूँ तो बस का सिंपल सा मतलब यही है कि कनेक्शन ऑफ वायर्स या फिर मल्टीपल वायर्स। अगर मेरे को सीपीयू से मेमोरी के बीच में कनेक्शन करना है ना, सीपीयू से आईओ रिक्वेस्ट करवानी है, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे वायर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो बस वही काम करके दे देती है। क्लियर है बात? अभी स्ट्रक्चर समझेंगे कि किस तरीके से हो रहा है, बट आप ये समझो कि बस का काम यही है कि दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करना। अब वो डिवाइसेस आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, सीपीयू और आईओ के बीच में, आप सीपीयू से मेमोरी के बीच में भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो इस टाइप का कम्युनिकेशन जो पॉसिबल होता है वो बस की हेल्प से होता है। तो मेरे ख्याल से अब ये छोटी सी जो चीज़ थी बस, वो क्लियर है। अगर आप इसको एक स्टैंडर्ड टर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे वो भी मैं समझा देता हूँ। सो इन कंप्यूटिंग अब बस रेफर टू अ कम्युनिकेशन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कम्युनिकेशन करने में काम आती है। कम्युनिकेशन मतलब दो डिवाइसेस आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से डेटा शेयर कर रहे हैं। अब वो डेटा शेयर कैसे भी हो सकता है, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ये सिनेरियो बैठ सकता है दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंप्यूटर। अब ये डेटा जो है वो कहाँ है, कंप्यूटर के अंदर है ना। डेटा कहाँ सेंड करना है आपको, एक ही डिवाइस के अंदर सेंड करना है और बिटवीन द कंप्यूटर्स। ठीक है, इट इसेंशियली अ पाथ वे और कंडक्ट थ्रू विच डेटा ट्रेवल्स विद इन अ सिस्टम। द टर्म बस इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ बस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो जस्ट लाइक आप नॉर्मल बस आप लोगों ने देखी होगी, है ना, नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें पैसेंजर यहाँ पे डेटा है एंड कंपोनेंट्स यहाँ पे रूट्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हो। क्लियर है बात? बस कुछ नहीं है, आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ वायर्स हैं जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट डिवाइसेस को क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल कर रहे हो। सिंपल, यही मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब टाइप्स ऑफ बस देखें तो जनरली 3 टाइप्स की बस आपको मिलेगी। फर्स्ट वन इज़ योर सिस्टम बस, जो कि अभी आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट अपकमिंग हम पेरिफेरल चीज़ें भी पढ़ेंगे, तो पेरिफेरल बसेस पढ़ेंगे। पेरिफेरल मतलब इनपुट आउटपुट बसेस। समटाइम्स यू कैन डायरेक्टली से पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल बसेस भी आपको पढ़नी पड़ेंगी एंड देन साथ ही साथ हम एक्सपांशन बस भी देखेंगे आगे। बट अभी हमें जो डिटेलिंग में देखना है वो सिस्टम बस देखना है। ठीक है, उसकी एक्चुअल वर्किंग समझनी है। सिंपल है बात, समझ गया? सो सिस्टम बस क्या होती है, दिस इज़ द प्राइमरी बस। वही मैं कह रहा था, मेन जो आपको अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो सिस्टम बस से समझ जाओगे। इन कंप्यूटर सिस्टम एंड कनेक्टेड सीपीयू टू द मेन मेमोरी एंड द अदर कंपोनेंट्स। सो ये सिस्टम बस में क्या होगा, सीपीयू जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहा होगा विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस, किससे, मेन मेमोरी से। ठीक है, क्लियर है बात? एक्सपेंशन बस में क्या होगा, यहाँ पे दिस टाइप ऑफ बस अलाउ एक्सपेंशन कार्ड्स। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड आपने सुना होगा, हाँ भैया। तो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा होता है सीपीयू के साथ ग्राफिक कार्ड। और सम टाइम नेटवर्क अडेप्टर्स भी आप लोगों ने सुने होंगे, जस्ट एंड टू बी कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड्स। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये सारा काम जो हो रहा होता है वो एक्सपेंशन बस के थ्रू हो रहा होता है। एंड पेरिफेरल बसेस लाइक यूएसबी, साटा केबल्स, ये सब आपने सुनी होंगी। ठीक है, एंड पीसीआई क्या होता है वो सब देखेंगे आगे चल के। यूएसबी, साटा, ये सब सुना होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो भैया ये सब कैसे कनेक्ट हो रहा होगा, मतलब एक्सटर्नल वाला जो काम हो रहा होगा एक्सटर्नल डिवाइसेस का कंप्यूटर के साथ, तो वो भैया है पेरिफेरल बसेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आ गई एंड टाइप्स ऑफ बसेस भी क्लियर हो चुके हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सिस्टम बस के बारे में। तो सिस्टम बस क्या कह रहा है कि सीपीयू मेन मेमोरी के थ्रू एंड अदर कंपोनेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस। क्लियर है बात? तो वही देखते हैं। सो सिस्टम बस के अंदर 3 मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप देखोगे या कंपोनेंट देखोगे। फर्स्ट वन इज योर डेटा बस, सेकेंड वन इज योर एड्रेस बस। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है, एड्रेस। एंड द थर्ड वन इज योर कंट्रोल बस। क्लियर है बात? तो इसके अंदर ये 3 चीज़ें आप देखने वाले हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम बस। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो भैया ये तीनों चीज़ें बतानी है कि उसके अंदर डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस होती है, या फिर इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसके, सिस्टम बस के। क्लियर है? अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम है अपना सिस्टम बस का एंड यहाँ पे सीपीयू, मेमोरीज एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो किस तरीके से कम्युनिकेट हो रहा होता है वो समझते हैं। सीपीयू के अंदर आपको पता है रजिस्टर्स हैं, बिल्कुल है, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट सब पड़ा है, आपने देख लिया स्टार्टिंग में। अब इस डायग्राम को थोड़ा जूम मारते हैं एंड थोड़ा यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू भी कवर करेंगे, बट पहले डायग्रामेटिकली देखते हैं। सो दिस 3 कंपोनेंट्स हमने देखा अभी सिस्टम बस के अंदर ही 3 कंपोनेंट्स होंगे,
डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। अब जो डेटा बस है, सबसे पहले क्या डेटा बस है। सो डेटा बस क्या देख रहे हो आप, ये इसका एरो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मीन दोनों तरीके से, ठीक है, दोनों तरीके से एरो देख रहे हो, स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब ये तीनों जगह पे, मतलब CPU से भी, चाहे वो मेमोरी से देख लो, चाहे उसका एरो आप इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ देख लो, तो ये एरो क्या दिख रहे हैं, बाई डायरेक्शनल दिख रहे हैं। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरीके से कम्युनिकेट हो रहा है। ये CPU टू बस हो रहा है, मतलब CPU से कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, है ना, और कह सकते हो पेरिफेरल डिवाइसेस से, बिल्कुल भैया, एंड सेम, है ना। तो ये यूनि डायरेक्शनल है, क्लियर कट आइडिया लग गया। अब आप एड्रेस बस को देखो, तो एड्रेस बस सिर्फ एक तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, CPU से वो डेटा रिसीव करेगा एंड पेरिफेरल डिवाइसेस को सेंड करेगा। एड्रेस बस का काम यही है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा, CPU से, ठीक है, एंड आगे भेज देगा पेरिफेरल डिवाइसेस को। तो आप एरोस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो एरो CPU से लिया, किसको भेज रहा है, पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक मेमोरी, उसको भेज रहा है। एंड यहाँ पे भी देखो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस विच इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो CPU से डेटा ले रहा है एंड पेरिफेरल डिवाइसेस को आगे डेटा भेज रहा है। तो इसका कलर समझ रहे हो ना, रेड कलर से मैंने मार्क किया, इसको ग्रीन कर लेते हैं, जिससे कि वैसे ग्रीन इतना अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है, बट तब भी एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये जो चीज़ दिख रही है, दिस इज़ फॉर एड्रेस बस। क्लियर है बात, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस भी क्या होती है, यूनि डायरेक्शनल होती है, जो कि आपके मतलब दिख ही रहा है। CPU से अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को भेजेगी, या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस वो जो भी डेटा अपडेट करेंगे रीड राइट ऑपरेशंस करके, वो वापस से CPU में सेव कर रहे होते हैं, या CPU की हेल्प से कर रहे होते हैं। तो दोनों तरीके से यहाँ पे होता है, जस्ट लाइक डेटा बस, ऐसी कंट्रोल बस का भी काम है। यूनि डायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल है, सॉरी, दिस इज़ बाई डायरेक्शनल। एड्रेस बस इज़ यूनि डायरेक्शनल, सिंपल है। अब इसके बारे में समझते हैं, जो डायग्राम है वहीं से क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। सो डेटा बस क्या है, यहाँ पे नाम समझ रहे हैं, डेटा का ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि बस में क्या होता है, कम्युनिकेट करने के लिए बस का यूज़ किया जाता है। सो डेटा कम्युनिकेट करना है, तो डेटा का ट्रांसफ़र करना है, सिंपल। एज द नेम सजेस्ट, डेटा बेस इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा और द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द CPU टू मेमोरी, है ना, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तरीके से CPU से मेमोरी की तरफ जा रहा है, या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस की तरफ जा रहा है, एंड पेरिफेरल डिवाइसेस से CPU की तरफ भी जा रहा है, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ कर रहा है। दिस इज़ द बाई डायरेक्शनल। सो दैट्स वाई यू कैन से कि ये दोनों तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ पे लिखा भी है बिकॉज इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल। सिंपल है बात, समझ गए, हाँ भैया। अब डेटा बस की विड्थ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो जितने भी वर्ड लेंथ का हमारा साइज़ होगा ना, तो उतना ही इसका काम होगा। जैसे कि समझ में नहीं आया भैया, सो डेटा बस की अगर आपको विड्थ डिटरमाइन करनी है, तो हम देखेंगे कि वर्ड लेंथ के ऊपर, ठीक है, वर्ड लेंथ के हिसाब से ही डेटा बस की विड्थ निकाली जा सकती है। सो द विड्थ ऑफ द डेटा बस रेफर टू द नंबर ऑफ बिट्स। तो विड्थ कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बिट्स से, दैट द बस कैन कैरी एट अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ चुकी, बढ़िया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, ईच लाइन कैरीज 1 bit at a time, so the number of lines in database determine how many bits can be transferred parallelly. And the width of the database is an important parameter because it determines how much data can transmit at one time. So the wider the bus width, faster would be the data flow. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जितनी ज़्यादा वाइड होगी बस विड्थ, उतना ही ज़्यादा डेटा फ्लो होगा, एंड दस बेटर वुड बी द सिस्टम परफॉर्मेंस। क्लियर है बात, समझ गए। अगर मेरी वर्ड की लेंथ 32 बिट की है, तो जो मेरा बस की विड्थ होगी वो भी 32 बिट की होगी। सो अ 32 बस हैज़ 32 वायर्स, इंपॉर्टेंट है, एंड दस कैन ट्रांसमिट 32 बिट डाटा डेटा। एंड अगर 64 की बात होगी तो सेम 64 के सिनेरियो में यही होगा। तो दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन द वर्ड लेंथ, सिंपल है बात। नेक्स्ट चीज़ है विच इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल बस, सॉरी। सो कंट्रोल बस का काम भी क्या होगा, जस्ट लाइक सिमिलर टू द डेटा बस, ये भी क्या है, बाय, आप देख सकते हो बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरीके से जा रही है ना, CPU से भी मेमोरी की तरफ, या CPU से पेरिफेरल डिवाइसेस की तरफ। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल, सिंपल। एज द नेम सजेस्ट, कंट्रोल बस इज ट्रांसफर द कंट्रोलिंग एंड टाइमिंग सिग्नल्स, ठीक है। तो ये यही काम करेगी, क्लियर है बात, फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अदर, सिंपल। इन CPU uses control bus to communicate with the devices and then connected to the computer system. The CPU transmit different types of control signals to the system. अब CPU यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम सेंड कर रहा होगा या आगे भेज रहा होगा, जस्ट लाइक कौन कौन से यहाँ पे आप देख सकते हो। एक तो पहले रीड की, मेमोरी में रीड किस तरीके से करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस टाइप के सिग्नल्स यहाँ पे पास होते हैं। तो रीड होता है, बहुत ज़्यादा साइज़ हो रहा है, तो रीड हो गया, राइट हो गया, है ना। तो इस टाइप के जो भी रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं,
ये आगे भेजे जाते हैं, और इनपुट आउटपुट तो इस टाइप के भी आगे भेजे जाते हैं। क्लियर है बात? सो आई थिंक बात समझ में आ चुकी है। ओके, अब आगे देखते हैं। वही मैंने बताया था कि कंट्रोल सिग्नल्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है, तो उसको भी देख ही लेते हैं। तो उस कंट्रोल बस क्या क्या कंट्रोल सिग्नल भेजती है, मेमोरी में रीड करना है, मेमोरी में राइट करना है, इनपुट में रीड करना है, इनपुट आउटपुट में राइट करना है। तो इस टाइप के कंट्रोल सिग्नल्स जो है कैरी करती है। ठीक है, कंट्रोल बस सिंपल है, क्योंकि बस का काम यही है, डेटा का शेयर करना है, ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अदर, है ना, CPU से पेरिफेरल, सिंपल। और बाई डायरेक्शनल है तो वह पेरिफेरल से CPU भी हो सकता है। सो रीड राइट दोनों हो सकता है। रीड करना मतलब CPU से रीड किया एंड आगे भेज दिया। राइट मतलब कि आपने राइट किया, फिर CPU में मतलब फिर मेमोरी में स्टोर कर लिया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से काम होता है। तो मेमोरी रीड का मतलब क्या है, डेटा फ्रॉम मेमोरी एड्रेस लोकेशन टू प्लेस्ड ऑन द डेटा बस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट का मतलब क्या है, डेटा फ्रॉम द डेटा बस। तुमने डेटा ले लिया, अब तुम उसमें क्या कर रहे हो, उस मेमोरी में जाके चेंजेस कर रहे हो या राइट कर रहे हो। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है बिल्कुल। IO रीड मतलब इनपुट आउटपुट रीड कर रहे हैं बस, डेटा बस फ्रॉम IO एड्रेसेस टू प्लेस्ड ऑन द डेटा बस। एंड राइट का मतलब है कि डेटा बस से हमने लिया एंड उसमें उस लोकेशन में जाके राइट परफॉर्म कर दिया। तो बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? तो मेरे ख्याल से आपको अब ये कंट्रोल बस वाला सिनेरियो भी क्लियर है। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड एड्रेस बस। एंड अगर आप लोग डायग्राम में देखोगे, सो एड्रेस बस का सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। सो दैट्स वाई यू कैन से एड्रेस बस इज अ यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, यूनी डायरेक्शन मतलब एक ही तरफ से मूव होगा, एंड मूवमेंट कहाँ से होगी, CPU से अदर पेरिफेरल डिवाइसेस की तरफ। ठीक है, सो पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने बता दिया, मेमोरी हो या IO हो। ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट एड्रेस बस कैरी एड्रेसेस। क्या कैरी करेगी भैया? एड्रेस कैरी करेगी। क्लियर है? फ्रॉम कहाँ से? CPU से मेमोरी की तरफ या फिर IO डिवाइसेस की तरफ। इधर वाइसे वर्सा लिख ही नहीं सकते, इधर आप उल्टा नहीं कर सकते। IO डिवाइसेस से CPU की तरफ नहीं भेज सकते, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूनी डायरेक्शनल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से जाएगी, एंड CPU से जाएगी मेमोरी के पास और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के पास। तो क्लियर कट आइडिया लग गया। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर लोकेशन इन द मेमोरी। सिंपल। इट कैरी द सोर्स और अ डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ अ डेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या कंटेन करके चलेगी? एड्रेस बस, इसके अंदर होगा सोर्स का एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस, जिसकी हेल्प से आप बता सकते हो जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है एंड कहाँ पे डेटा पहुँचाना है। सोर्स का एड्रेस पता चल गया, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पहुँचाना है। क्लियर है? सो ये बात अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी है। एंड अगर इसकी विड्थ निकालें तो विड्थ ऑफ द एड्रेस बस डिटरमाइन अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी एड्रेसेबल बाय द प्रोसेसर। क्लियर है? और यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो साइज़ ऑफ मेमोरी है वो आप सिंपली यूज जो कंप्यूटर कर रहा होता है उतनी है। सिंपल अदर वर्ड्स में ये है। नेक्स्ट जो चीज़ है, आप अगर इसको लो कि 16 वायर अगर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, या तो फिर आप कह लो कि एड्रेस बस के अंदर 16 वायर्स कंटेन है या 16 वायर को ले रही है वो, तो इसके 2⁻16 डिफरेंट एड्रेसेस होंगे। ठीक है, अगर 32 वायर ले रही है तो भैया 2⁻32 बिट्स यहाँ पे यूज़ होंगी। अब बिट्स को KBs में कन्वर्ट कर दिया तो 64 KBs लिखा है ये, एंड ये 4G जो लिखा है वो 4GB को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फॉर 32 वायर्स यहाँ पे 2⁻32 चले जाएंगी। इतने नंबर ऑफ बिट्स यूज़ होंगे विच इज़ कॉल्ड, इतने डिफरेंट एड्रेसेस यहाँ पे यूज़ होंगे। सिंपल है बात, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और जनरल टर्म में अगर मैं बोलूँ X वायर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, या फिर X एड्रेसेस लाइन यूज़ हो रही है, तो उस केस में जो होगा 2⁻X जो होगा उतने बिट्स यूज़ होंगे। ठीक है, जैसे 2⁻32 बिट्स यूज़ हो रहे हैं 16 वायर या 32 वायर्स के लिए, तो 2⁻32 बिट्स यूज़ हो रहे हैं। एंड सेम आप वायर की जगह एड्रेस लाइन भी कह सकते हो, तो उसके हिसाब से उतने एड्रेसेस यहाँ पे यूज़ होंगे। सिंपल है बात, क्लियर है बात। अगर 2⁻X बोल दिया गया तो इसका मतलब है X वायर यहाँ पे यूज़ हो रही है। सो टोटल बिट्स कितनी यूज़ होंगी? 2⁻32 या 2⁻X बिट्स यूज़ होंगे। सिंपल है भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 32 के लिए 2⁻32, 16 के लिए 2⁻16, तो X वायर्स के लिए 2⁻X यूज़ होंगी। क्लियर है बात? सो आई थिंक अब ये 101% समझ में आ चुका है कि भाई अगर आपसे आप कुछ पूछता है बस से रिलेटेड, बस का काम कुछ नहीं है भाई, कम्युनिकेशन करना बिटवीन 2 डिवाइसेस या बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस। एंड ये कम्युनिकेशन कैसे होता है वो हमने समझ लिया है। एंड मोर डिटेलिंग में जो हमने बात करी फर्स्ट टाइप ऑफ बसेस विच इज़ कॉल्ड सिस्टम बस, उसके ऊपर डिटेलिंग में चर्चा कर ली है। सो आज का इतना ही रखते हैं, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।